प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक मौका और दिया और परमेश्वर के उस संदेश को जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया और दिया मैं आपको पहुंचा सकूं। मैं एक सुबह की बात है कि मैं सवेरे उठी और मैंने देखा हमारी दिनचर्या क्या होती है। सबसे पहले उठ के हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और लेकिन पूरी गतिविधियों को चालू करने से पहले सबसे पहले हम जाकर अपना मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं और बाकी गतिविधियों को फिर हम स्टार्ट करते हैं। यदि कोई मुंह ना धोए, आपको बड़ा फनी सा लगेगा, उसके पास से एक स्मेल आने लगती है, एक बदबू आने लगती है और वो अपनी गतिविधि को शुरू भी नहीं कर सकता है। ये चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन बिल्कुल वैसे ही लागू होती हैं। हम जब परमेश्वर मुझे और आपको चुनता है तो आपको पता है सबसे पहले वो क्या करता है, हमारे ज़बानों की अशुद्धता को दूर करता है। मैं आपको बात परमेश्वर के वचन से बताऊंगी। परमेश्वर ने एक सेवक को चुना यशायाह 6 के अंदर, जो यशायाह था, और उसने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा। वो कोई भविष्यवक्ता नहीं था, कुछ इवेंजलिस्ट भी नहीं था, कोई प्रचारक भी नहीं था, कोई वर्शिप लीडर भी नहीं था। और वो तो जब उसने परमेश्वर को देखा तो एक बात का उसने अंगीकार किया। आपको पता है वो बात क्या थी? मैंने परमेश्वर को ऊंचे पर देखा है, हाय मैं तो नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं। किसी ने उसको नहीं बोला कि वो किस प्रकार की संगति या किस प्रकार की फेलोशिप में है, लेकिन परमेश्वर को देखने के बाद वो कहता है 6:5 में, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। इससे पहले उसने परमेश्वर का दर्शन कभी नहीं पाया था। परमेश्वर को देखने के बाद उसे पता चला समथिंग इज लैकिंग इन मी, दैट इज द अनक्लीननेस। वो है वो अशुद्धता जो उसके होंठों पर थी। और उसने इस बात का अंगीकार किया कि मैं परमेश्वर का दर्शन तो मैंने देख लिया है, परमेश्वर को मैंने देख लिया, रूबरू वो बैठा हुआ है, लेकिन जो मेरे होंठ है वो अशुद्ध नहीं है। मैं सुन रहा हूँ यहोवा की जय हो, परमेश्वर महान है जातियों में, मैं इस मुंह से परमेश्वर का नाम कैसे लूँ? आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? एक आग के अंगारे को वेदी पर से उठाकर उसकी ज़बान को छुआ और कहा तेरे सारे गुनाह अब माफ़ हुए। और परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, परमेश्वर ने उसको कुछ भी नहीं। एक प्रकार की कॉलिंग थी यशायाह के लिए। आपको पता है परमेश्वर हम में कहीं भी, हम किसी भी फेलोशिप में, किसी भी दुनिया के कोने में, किसी भी प्रकार के काम को कर रहे हो, जब प्रभु ने मुझे और आपको चुनना है तो वहीं पर खड़े चुन लेगा। मैंने कईयों की गवाही सुनी है, वो फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें दर्शन से बात की। मैंने कईयों की गवाही सुनी है, वो एक रात सोए थे, परमेश्वर के दर्शन को पाकर उनके जीवन में एक यू टर्न आ गया। यहाँ पर यशायाह के जीवन में एक बदलाहट आई, और वो बदलाहट थी अपनी अशुद्ध बातों से तौबा कर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सेवकाई में देना। बाइबल का वचन हमें बताता है यदि कोई अपने आप को परमेश्वर का भक्त समझे और अपनी जबान पे लगाम ना दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यानी हम जितना मर्जी वर्शिप कर लें, जितने मर्जी गीतों को गा लें, जितनी मर्जी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जबान पर अगर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो तो हम सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हमारा नियंत्रण होगा तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ सब कुछ बर्बाद होगा, सब कुछ बेकार होगा। क्योंकि आज जब हमारे घरों में, परिवारों में, कहीं पर भी, आपको पता है समस्या का शुरुआत क्या है? ये जब हम यहाँ से बोलते हैं और क्या बोलते हैं वो सामने वाले के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। इसलिए बाइबल भी हमें बताती है कि जब हम बोले तो ऐसा बोले हम प्रभु के लिए बोलते हैं, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, बिगड़ ना जाए। ये बात हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमारी ज़बान पर हमारा नियंत्रण है तो वही हमारी सच्ची भक्ति है। मैं शायद बहुत अच्छा गीत ना गा पाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है परमेश्वर को, लेकिन मैंने अपने ज़बान से ऐसे शब्दों को, ऐसी बातों को, आपको पता है अशुद्धता है क्या? मैंने ये शुद्धता है क्या? नेगेटिव बातें, ऐसे शब्द जो हमारी जबानों पे होने नहीं, अनर्थकारी, भजन संहिता में लिखा अनर्थकारी, व्यर्थ की बातें, ऐसी बातें जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई अर्थ, कोई मतलब, कोई तुक नहीं है, उन बातों को भी लाकर हम अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं। और हम अशुद्ध क्यों है पता है? हमारे जो आसपास की फेलोशिप है, क्योंकि यार यशायाह ने ये बात बोली कि मैं जिनके संग रहता हूँ वो भी अशुद्ध होठ वाले हैं। आज हम जिनके संग रहते हैं हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। बाइबल बताती है कि एक बुरी संगति अच्छे चरित्र तक को बिगाड़ सकती है, और जो प्रभु के साथ संगति रखता है वो एक आत्मा हो जाता है। आप किसके साथ संगति रख रहे हैं? परमेश्वर ने नहीं बोला कि आप सेवा के लिए यहाँ जाओ यशायाह को, या वहाँ जाओ। प्रभु ने बोला मैं किसको भेजूँ, अब मैं किसको भेजूँ? ये घटना तब की है जब परमेश्वर ने आग के अंगारे से उसकी ज़बान को पाक किया था। उसने कहा प्रभु मुझे भेज, मैं यहाँ पर हूँ।
परमेश्वर बोल सकता था कि मैंने तुझे शुद्धता दे दी है, अब तू जा। परमेश्वर देखता है, कई बार ना मेरे और आपके जीवन को प्रभु देखता है। कई बार हम सेवकाई में होते हैं या किसी छोटे छोटे कार्य में जो प्रभु ने मुझे और आपको कुछ भी छोटा सा छोटा काम दिया हो, देखता है कि हम क्या डिसीजन लेते हैं, हम क्या स्टैंड लेते हैं परमेश्वर के लिए। सब कुछ तो परमेश्वर ने कर दिया, दर्शन दिखा दिया है ना, अशुद्ध होठ वाले हैं जितनी भी प्रॉब्लम है, लेकिन दर्शन भी दिखा दिया, हमारे ज़बान को भी पाक कर दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, घर का दरवाज़ा बंद करें और आराम से अपने घर में खूब सारा खाना खाएं और सो जाएं? नहीं अजीज़ों, ज़बान को पाक इसलिए करता है कि जाएं हम सुसमाचार प्रचार करें। उसके वचन में लिखा है सामर्थ हमारी ज़बान पर है। उसने के वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह में जिंदगी और मौत है, और जो उसको इस्तेमाल करेगा वो इसका फल भोगेगा। पर साफ साफ नीति वचन हमें बताता है। हम आज बहुत ज़्यादा चीज़ों में बंधे में, पता है क्यों? क्योंकि हम ऐसे शब्दों को, कई बार सिर्फ 2 घंटे की प्रार्थना हुई, आधे घंटे की प्रार्थना हुई, उसके बाद देखिए हमारे शब्दों में कितना बदलाहट देखती हूँ। मैं तो सोचती हूँ खुदा बाप, क्या तू सिर्फ 2 घंटे का खुदा कोई पीरियड नहीं है प्रभु? टीचर आया गया, उसके बाद हम वो स्कूल के बच्चे की हम जो मर्जी करें, हमारा खुदा 24/7 हमें देखता है। वो पीरियड वाला परमेश्वर नहीं है, 24/7 पीरियड उसके अंदर में है। और हम प्रार्थना खत्म हुई, हम ऐसी बातों को बोलते हैं। खुदा खादिम के विषय में बोल सकते हैं, कलीसिया के विषय में बोल सकते हैं, या किसी के विषय में बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता है यही चीज़ें हमारे अंदर अशुद्धता पैदा करती हैं। बाइबल में लिखा अशुद्धता क्या क्या होती है, वो हमारे ही अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। ये यशायाह को कोई चीज़ रियलाइज़ हो गई थी, जो अशुद्धता है वो उसके अंदर क्यों आई, जिस फेलोशिप में वो है, जो बातें नेगेटिव बातें। कई बार आपको पता है हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं होती, हम कहते हैं हमसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मेरे बस की नहीं है। मैं आपको सच्ची बताना चाहती हूँ, मेरे पिताजी जब काम करते थे, अपने काम से बहुत परेशान थे। उन्होंने बोला मेरे बस का नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। हमने देखा एक दिन गाड़ी अचानक बिक गई। हमें बोला पापा गाड़ी कहाँ है? उन्होंने बोला मेरे बस का नहीं है, मैं बेच दूंगा और मैं गाँव आ जाऊँगा। अब क्या बोल सकते हैं पापा, पता नहीं उनके दिमाग में या मन में क्या चल रहा खुदा जाने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पता है उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बिस्तर पे थे। और क्योंकि वो हमेशा अपने लिए एक ही बात बोलते थे, मेरे बस का नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं गांव चला जाऊँ, मेरे से काम नहीं होता। उन बिस्तर पे पड़े पड़े उन 9 महीनों में उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। और आपको मैं बताना चाहती हूँ आज मेरे पापा काम करते हैं। मैं उनको ये बात हमेशा रियलाइज़ करवाती हूँ मेरे पिताजी से, बेशक वो छोटा काम करते लेकिन काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इच्छा रखी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे रोते थे, अब मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगा, कभी मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने इस चीज़ को देखा, एक डिफरेंस को देखा। मेरे पापा ने अपने आप को खुद ही बोल बोल कर कि मेरे बस का कुछ नहीं और मैं कुछ नहीं करूं। आपको पता है कई बार बंधन ये नहीं है कोई आपके घर में कुछ डाल गया, कुछ फेंक गया, या कोई धागा आपके घर में लटका है, लोग बहुत डरते हैं। लेकिन मैं बताऊं, डरना है तो कंट्रोल करना है हमें अपने जबान को। हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है शब्द गिराता है पर वचन जलाता है। लिखा है निरंतर आपके और मेरे मुंह से परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए। ये क्या कि सिर्फ 2 घंटे का पीरियड था, खत्म हुआ, अब हम अपनी लाइफ अपने अनुसार जीते? नहीं मेरे भाई और बहनों, मेरे अजीजों, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आशीषें, मैं तो होंगी शायद 2 घंटे की भी नहीं होंगी, पलक झपकते ही सब चीज़ें बदल जाती हैं। परमेश्वर हमारी ज़बान को देखता है, वो हमें इसलिए शुद्ध करता है, हमें दर्शन या भविष्यवाणी या कोई भी ऐसा गिफ्ट हमारे अंदर इसलिए डालता है कि हम जाएं और सुसमाचार प्रचार करें। यशायाह 6 अगर आप आराम से पढ़ेंगे घर पे, उस परमेश्वर ने उसको एक भविष्यवक्ता करके ठहराया और कहा जा, वो सुनेंगे नहीं लेकिन फिर भी प्रचार करना है। कोई सुन लेता है आपकी तो बड़ी खुशी होती है ना, कोई नहीं सुनता लेकिन प्रभु बार बार आपको सिखाए। प्रभु कितना डिफिकल्ट टास्क दिया है, परमेश्वर नहीं जाने का दिल करता, सुनते नहीं प्रभु क्या जाऊँ। परमेश्वर भी तो सोचिए मेरे और आपके लिए कितने साल इंतजार किया। मैं सोचती हूँ मैंने 18 साल में प्रभु को जाना, तो परमेश्वर ने 18 साल तक मेरा कितना इंतजार किया होगा। हमें कोई 2 घंटा लेट हो जाए तो हमारा पारा ऊपर चढ़ जाता है, और देखिए फिर क्या बोलते तुम तो लेट कम मर्ज हो भाई, टाइटल दे देते हैं। मैं सोचती हूँ परमेश्वर ने मेरे लिए कितना इंतजार किया, वो भी वेट कर रहा था, एक दिन तो मेरी बेटी मेरे पास आएगी। भिन्न भिन्न प्रकार से परमेश्वर, आपको पता है मेरे पास ये नहीं कि मेरे पास बाइबल ना बहुत बार आती थी, मैं उसकी बाइबल के फ्रंट पेज को उठाती, ड्राइंग करती, बहुत अच्छे से ऑटोग्राफ सिग्नेचर करती और रख देती थी। 1-2 बार बाइबल पढ़ने का मन किया, लगता था ये तो हिस्ट्री बुक है यार, कौन पढ़े, इतना सारा होमवर्क स्कूल का वैसे ही बहुत है, इस बुक को कौन पढ़े। लेकिन परमेश्वर अपने आप को भिन्न भिन्न, कभी पैम्पलेट के जरिए, कई भाई आते थे पैम्पलेट, हाँ अच्छा तो लगा, कई बार छोटा सा पैम्पलेट बड़ा अच्छा सा तो लगा, रखा, फिर उसके बाद फिर उसका जहाज बनाया, स्कूल में उड़ा दिया। और तो और आपको पता है मैं बहुत छोटी थी, हमारे एरिया में कुछ फॉरेनर्स लोग आए और वो यीशु मसीह की पिक्चरें दिखाया करते थे। मैं कभी घर से बाहर पार्क वगैरह नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या, मैं पार्क में गई और मैंने वहाँ देखा वो यीशु मसीह की पिक्चर दिखा रहे थे, और मैं उस पिक्चर को देख के खूब रोई। आपको पता है वो पहला दिन था मेरे बालकपन का जो परमेश्वर ने मुझे जिस दिन उस रात छुआ, और उस पिक्चर को देख के मैं इतना रोई। और मैं कह रही ये बेकसूर है, इसे क्यों मारा जा रहा है, इसकी तो कोई गलती नहीं है।
गुनाह तो हमारे। मैं कितनी छोटी थी शायद मुझे भी याद नहीं, लेकिन ये याद मुझे परमेश्वर ने दिलाया कि उस पिक्चर के माध्यम से परमेश्वर ने पहली बार मेरे हृदय में छुआ और मेरे आंख से आंसू गिर गए। तो वहाँ पे जो प्रभु के लोग आ रखे थे उन्होंने बोला, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती हो? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी वैसी ही चलती रही। परमेश्वर हमें बचपन से चुनता है। लिखा है माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले, यानी हम कितने महीने के हैं, कितने वीक के हैं, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बना है नहीं बना है, परमेश्वर कोई फर्क नहीं, लेकिन वेट करता है। ओ ये अभी माँ के गर्भ में ना अंजू, अच्छा आप प्रभु आपसे, आपके लिए भी, मैं अपना नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए भी है मेरे भाई और बहनों। ओ ये माँ के गर्भ में, हाँ कोई बात नहीं। उसकी मम्मी को तो बाद में पता चलेगा ये लड़की है, लेकिन मैं इसे अपना अभिषेक दे रहा हूँ। जब ये बाहर आएगी ना तो ये मेरा सुसमाचार प्रचार करेगी। लिखा है बाइबल में, मेरे गुप्त अंगों को तूने देखा है परमेश्वर। जब वो माँ के गर्भ में रचे जा रहे थे, परमेश्वर से क्या छिपा सकते हैं हम? आपको लगता है कुछ भी ऐसा ढका नहीं है जो प्रभु कभी खोल ना सके। परमेश्वर ने उसकी ज़बान को पाक किया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, कई बार हमें लगता है अरे अब तो ठीक हो गया, प्रार्थना सभा में कौन जाएगा, प्रेयर कौन करेगा, चर्च कौन जाएगा, बाइबल लोगों के पास तो बंदी लगता है टाइम बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत आंटी ने तो इसको भी ऐसे कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर जब हमें चुनता है, दर्शन देता है, तो हमें बल भी देता है कि हम खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करें। अगर यशायाह यही सोचता रहा मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, आपको पता है उसके अंदर ये विश्वास कहाँ से आया? परमेश्वर के स्पर्श के द्वारा। जो वो आग का अंगारा उसकी जबान पर रखा गया था, उसने उसकी सारी अशुद्धता को खत्म कर दिया। इतना प्यूरिफाइड तो वर्ल्ड में कोई किसी को नहीं कर सकता। लेकिन ये वचन है जो मेरे आपके विचारों को पवित्र करते हैं, मेरे आपकी लिखा है यूहन्ना के अंदर, ये वचन तुम्हें शुद्ध करते हैं। मैं जब छोटी थी, मैं गंगा के घाट में चेन पकड़ पकड़ के अंदर जाके बहुत डुबकियां लगाती थी। कहते थे अपने मम्मी के लिए डुबकी लगाओ, पापा के लिए डुबकी लगाओ, अपने खानदान के लिए डुबकी लगाओ, तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाएगी। लेकिन शायद मैं बह भी सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने बहने नहीं दिया। हमसे सब वो गतिविधियां कराई जाती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने आँख के अंगारे से मेरी ज़बान को छुआ, तो प्रभु मैं जाऊंगी, प्रभु मैं सुसमाचार फैलाऊंगी, मैं वचन सुनाऊंगी, मैं उस बीमार के लिए प्रार्थना करूंगी। आपके अंदर ये परमेश्वर का आत्मा आपको बैठ नहीं देगा। और हम पढ़ते हैं यशायाह परमेश्वर के वचन को लेके कहाँ कहाँ गया, उसके द्वारा परमेश्वर ने इतना काम किया, मैं और आप सोच भी नहीं सकते। जब परमेश्वर यशायाह के जीवन में ये कर सकता है, मेरे और आपके जीवन में भी कर सकता है। आपको पता है हमारी ज़बान में परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है, इसलिए हम कई बार हम घोषणा की प्रार्थना करते हैं, हम यीशु के नाम में मांगते हैं। अब पता है क्यों मांगना प्रभु ने हमें सिखाया? हम कहते हैं पिता है वो तो सब जानता है, क्योंकि कई बार चाहता है मांगेंगे तो हमें मिलेगा। हमने मांगा ही नहीं, हमें परमेश्वर को मांगना पड़ेगा। और वो मांगते कैसे? जब परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। आज हो सकता है तमाम प्रकार की नेगेटिव बातों ने, नेगेटिव दुनिया में चल रही चीज़ों ने, आपकी कुछ ऐसी फेलोशिप हो सकती है जिसने आपके अंदर अशुद्धता पैदा कर रखी हो। कुछ ग्रुप ऐसा हो सकता है लोगों का जिसने आपके अंदर अशुद्धता पैदा कर दी हो। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से खुदा सब कुछ कर सकता है। वो हर अशुद्धता, हर मलिनता को अपने लहू से धो के पाक और पवित्र कर कर आपको अपनी सेवा के लिए खड़ा कर सकता है। परमेश्वर किसी को भी आपको पता इस्तेमाल कर सकता है, और ये परमेश्वर के ऊपर है, वो जिस पर अनुग्रह करना चाहे उस पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। आपको पता है वो क्या करता था? एक स्टेचू मेकर था। लेकिन जब उसने परमेश्वर की वाणी सुनी, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की कही आवाज़ के अनुसार वहाँ चला गया जहाँ परमेश्वर ने उससे बोला। और परमेश्वर ने भी उससे वाचा बांधी कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कुछ नहीं लेके निकला था, कुछ भी नहीं, लेकिन उनका इतनी संपत्ति थी कि एक बार लूत और उसने बैठ के आपस में डिसाइड किया कि आपको जो भाग चुनना है वो भाग आप चुन लो। लूत ने हरियाली वाला भाग चुना और अब्राहम ने सूखा वाला भाग चुना। लेकिन अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुन के चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत आयत की आशीष दी और एक एक वाचा उसके जीवन में पूरी की। एक एक बात परमेश्वर ने जो अब्राहम से बोली वो उसके जीवन में पूरी की। ये नहीं कि अब्राहम के जीवन में कोई समस्या नहीं आई या किसी अब्राहम के जीवन में बहुत सारी बातें आई। आपको पता है उसके खुद के रिश्तेदारों ने एक शाम एक वक्त में एक ऐसी मीटिंग घर में बिठाई कि संतान काफ़ी समय से नहीं है, बार बार कहते हैं प्रभु करेगा प्रभु करेगा। बहुत अब्राहम जी की सुन ली। सारा को भी बुलाएगा, बोला एक व्यक्ति है इसको हम गोद ले लेंगे। अब्राहम उस व्यक्ति को गोद लेना नहीं चाहता था। वो गया अपने कमरे में, दरवाज़ा बंद कर कर लेट गया क्योंकि बहुत परेशान था, बहुत प्रेशर था उसके पास, उसके लोगों का, सोसाइटी का, बहुत सारी बातों का। और परमेश्वर उस रूम के अंदर गया और अब्राहम से परमेश्वर ने बातें की और कहा हे अब्राहम मत डर, तेरा बड़ा प्रतिफल
मैं हूँ। परमेश्वर उसको उत्साहित करने के लिए रूम से बाहर लेके आया। मतलब कितनी अच्छी बात है। कई बार जब निराश और परेशान होते हैं अपनी सिचुएशन के कारण, कोई हमें आकर उत्साहित करता है, हमारे अंदर स्फूर्ति भरता है, वो है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर किसी जन को भेजकर आपके जीवन में ऐसा कर सकता है। परमेश्वर ने तारे दिखाया, आकाश मंडल दिखाया। परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा, क्या तू इन तारों को, इस आकाश मंडल को गिन सकता है? अब्राहम ने बोला, मैं नहीं गिन सकता। परमेश्वर ने बोला, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने बालू को अपने हाथ में लिया और कहा, क्या तू इन बालू को गिन सकता है? अब्राहम ने बोला, मैं नहीं गिन सकता। परमेश्वर ने बोला, तेरी संतान ऐसी ही होगी। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हम जितने विश्वास करते हैं हम अब्राहम के संतान हैं, और परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी। और लिखा है, इस नेगेटिव सिचुएशन में, इस बुरे हालात में, जब सब उसे घर में मीटिंग और प्रेशर बना के बैठे थे, एक फोर्स उसके ऊपर करके बैठे थे, मोरली, सोशली, इमोशनली, उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। और ये विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता की ना केवल बताती है। परमेश्वर ने लिख लिया, अब्राहम धार्मिक है, क्योंकि इसने हर नेगेटिव परिस्थिति में, लोगों के प्रेशर में आके नहीं, सिचुएशन के अनुसार चलकर नहीं, मेरी आवाज़ चुनकर इसने परमेश्वर की बातों को सुना है। आज हो सकता है आप परमेश्वर की कोई छोटी सेवा कर रहे हो, आपको लगता है मैं तो बहुत छोटा सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कौन मुझे देखेगा, कौन मैं। आपको जो भी परमेश्वर ने दिया आप उसके अनुसार चलिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिसने अब्राहम को सब कुछ छुड़वा कर एक ऐसे देश में लेकर उसे आशीष दी, वो आपको भी देगा, बशर्ते हम अपने ज़बानों को प्रभु के हाथों में दे दें। अपने ज़बानों को परमेश्वर, हमारी सच्ची भक्ति यही है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले। कई बार हम मुंह से ऐसा कुछ बोल देते हैं और हम सोचते हैं कि खुदा, ये किसी को क्या पता है, हमने बोला है, कमरे की बात है, किसको पता है। लिखा है, जो बात तुम कानों कान कहते हो, बंद कमरों में कहते हो, उनकी तो मिनादी पिटवा दी जाती है। ये चीज़ मैंने जीवन में अनुभव किया है। परमेश्वर से कुछ भी ढका नहीं है जो कभी खोला नहीं जाएगा। इसलिए हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण करना, और हमें ऐसे शब्द, हमें खुद को चढ़ाना है, अपने आप को एक बलिदान बना के चढ़ाना है। हो सकता है मैं बहुत अच्छा गीत ना गा पाऊँ, या बहुत अच्छा मैं संदेश नहीं दे पा रही हूँ, बहुत अच्छा मैं ढोल नहीं बजा पा रही हूँ, खंजड़ी नहीं बजा पा रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ तो कर सकती हूँ, मैं अपने शब्दों के द्वारा लोगों को आशीष दे सकती हूँ। बाइबल में लिखा है, धर्मी जन के बोलने से लोग चंगे होते हैं और बहुतों का निर्वाह होता है। धर्मी के शब्द एक दवा के माफिक, एक चंगाई के माफिक लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। दुष्टों के शब्दों का कोई ठिकाना। परमेश्वर अपने धर्मी जन की प्रार्थना का उत्तर दिए, उसके शब्द ही तो होते हैं जो प्रभु तक पहुंचते हैं। आपको पता है, ये भी लिखा हुआ है कि वो अपने वचन के बाद अपने दासों के वचनों को पूरा करता है। जो दास ने बोल दिया कि अगर ये ऐसा हो जाए तो ऐसा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे शब्दों को अहमियत देता है। हमारे शब्द हमें आशीष देते हैं, सेवा में बढ़ाते हैं, हमारे नए मार्ग खोलते हैं, और हमारे